हेलो दोस्तों, आपका न्यूज़ स्टडी जोन में स्वागत है। यूपी पुलिस सुपर टेट के लिए हम पढ़ रहे हैं हिंदी। ये हमारा चैप्टर 7 है, वर्णमाला। वर्णमाला में हम पढ़ रहे थे व्यंजन की एक क्लास हो चुकी। आई होप आप सभी ने देखी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमें पढ़ना है स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर आपके जो व्यंजन हैं उनको कितने प्रकार में बांटा गया। ठीक है, तो स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर हमारे दो हैं। कौन कौन से? अघोष और सघोष। कौन से हैं? अघोष और सघोष। तो बात करते हैं अघोष कौन से होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, अघोष का अर्थ क्या है। तो बात कर रहे हैं स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन। तो अघोष की परिभाषा होती है स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। ठीक है, स्वर तंत्र मतलब अघोष के उच्चारण में, इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उसे बोलते हैं अघोष। आ का अर्थ अच्छा बताओ, आ किस लिए लगता है? ना के सेंस में लगता है ना आ। तो मतलब स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर जब बात कर रहे हैं तो कंपन नहीं होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अघोष की। घोष मतलब कंपन। ठीक है, अघोष कंपन नहीं होगा। ठीक है, तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उसे हम अघोष कहते हैं। पहले हम परिभाषा की बात करेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सघोष की परिभाषा क्या है। तो सघोष, घोष मतलब आपको अभी बताया कंपन, तो स मतलब साथ, मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन होगा। ठीक है, तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अघोष और सघोष कौन कौन से होते हैं। तो ये आपकी टेबल है, इसमें अघोष और सघोष लिखे हुए हैं। देखो, पूरे आपके 5 जो है वर्ग हैं। ठीक है, और 5 कॉलम भी हैं। ठीक है, पहले कॉलम को मैंने पहला 1 नाम दिया है, दूसरे कॉलम को 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो आपके जो अघोष हैं वो 1 और 2 यानी पहला और दूसरा अघोष है। तो एक अघोष का फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला बन गया आपका क्या? 12 ऊष्म। 12 ऊष्म। ऊष्म में आपको ऊष्म आपके कौन कौन से होते हैं? 4 बता चुके हैं, श श श हा। इसमें हा ऐड नहीं होगा, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो अघोष का फॉर्मूला है 12 ऊष्म। ठीक है, कौन कौन से आएंगे? एक में का, चा, टा, ता, पा, ये आपका एक में आ जाएंगे। वर्ग 2 में कौन से आएंगे आपके? कॉलम 2 में खा, ये मिट गया है, 1 मिनट, खा, छा, ठा, था, फा, ये आपके, और श श श, हा नहीं आएगा। ठीक है, यानी 12 ऊष्म आपके किसमें आ जाएंगे? अघोष व्यंजन में आ जाएंगे। तो आपका लिख लेते हैं हम, अघोष में कौन से आएंगे? 12 ऊष्म। ठीक है, बट हा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सघोष की। सघोष के कौन से होंगे? ये हमारा तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है, ये 5वां वर्ग है। तो 3, 4, 5 सघोष के लिए बात करें तो 3, 4, 5 345 अंतस्थ। और कौन से होंगे? अंतस्थ होंगे। अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं? 4 होते हैं हमारे अंतस्थ, या, रा, ला, वा। ठीक है, और प्लस हा, ये याद रखना है। तो 345 अंतस्थ प्लस हा, क्योंकि हा मैंने पहले से हटाया था तो जाहिर सी बात है अघोष से हटाया तो सघोष में ही जाएगा, क्योंकि 2 ही प्रकार हैं आपके व्यंजन के यहाँ पर। ठीक है, तो 345 अंतस्थ।
आप एक याद रखिए, एक ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है, दूसरा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। 3, 4, 5 तीसरे वर्ग में आपके गा, जा, ढा, दा, बा ये सब हैं, चौथे में ये सारे हैं, पांचवें में ये सारे हैं, ठीक है। यार अलावा हा, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो आपके सारे कौन से होंगे, सघोष व्यंजन होंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो सघोष का भी हम लिख लेते हैं 345 अंतस्थ, और हाँ हमने ऊपर से हटाया था इसलिए मेरा यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। 345 अंतस्थ प्लस हा, ठीक है। तो हमने बात कर ली अघोष की। अघोष कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में स्वर्ण तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। कैसे याद रखना है, नहीं वर्ड परिभाषा भी कभी कभी दे देता है, पूछ लेता है। तो आ का अर्थ होता है ना के सेंस में, इसलिए स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा, ठीक। सघोष सा का अर्थ होता है साथ, मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो 345 अंतस्थ प्लस हा, ये आपके सघोष हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा हमारा वर्गीकरण है श्वास या प्राण के आधार पर। श्वास या प्राण के आधार पर, प्राण कोई, अच्छा बताओ, प्राण अपने अंदर है मतलब वायु है, तो प्राण का अर्थ क्या होता है, वायु, ठीक है। श्वास प्राण के आधार पर कितने हैं, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से, अल्प प्राण, महाप्राण। पहला कौन सा आपका, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण की परिभाषा क्या है, प्राण का तो मैंने अर्थ बता दिया, वायु होता है, ठीक है। प्राण का अर्थ क्या होता है, वायु होता है। तो जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है उन्हें क्या बोलते हैं, अल्प प्राण व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है फेफड़ों से, भाई वायु कहाँ से निकलेगी, फेफड़ों से निकलेगी ना, फेफड़ों से निकलने वाली, फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होगी। अल्प का अर्थ क्या होता है, कम, अल्प मतलब कम, तो वायु की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। अब महाप्राण की बात कर लेते हैं। तो महा का मतलब ज्यादा, ठीक है, महान, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें महाप्राण में तो रिप्लेस कर देंगे, सिर्फ महान का अर्थ होगा ज़्यादा मतलब अधिक, ठीक है। तो कम को रिप्लेस कर देंगे किसके स्थान पर, अधिक, अपेक्षाकृत, इससे अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। समझिए बात हमारी, पूरा लिख नहीं रही परिभाषा इसकी बोल रही हूँ पूरी। इनके उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। किसके अपेक्षाकृत, अल्प प्राण के अपेक्षाकृत अधिक होती है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से व्यंजन हमारे अल्प प्राण हैं, कौन से हमारे व्यंजन महाप्राण हैं। तो याद रखिएगा स्वर तंत्रियों के आधार पर भी 2 हैं, कौन से, सघोष और अघोष। श्वास या प्राण के आधार पर आपके 2 हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये हमारी टेबल है अल्प प्राण और महाप्राण की। अब हम इसको ड्रॉ पूरा करेंगे अच्छे से। अल्प प्राण में हमारे कौन से आएंगे, तो 5 वर्ग हमारे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे, अल्प प्राण में आपका आएगा पहला, तीसरा और 5वां, ठीक है। अल्प प्राण में हमारा कौन सा आएगा, पहला, फिर दूसरा छोड़ना है, फिर तीसरा, फिर एक छोड़ना है, फिर 5वां, ठीक है। पहला, तीसरा, 5वां, यानी कौन सा गाएगा, गाएगा, गा, का, गा, अंगा। 5 में आपके इयम अंगनम पूरा आता है, ठीक है, पूरा ही लिख दे रही हूँ एक साथ।
न मा। पहले में आपका क्या आता है, चा आता है, टा, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक। तीसरे में आपका कौन सा आएगा, जा, ना, दा, बा, ठीक है, ये हो गए। और आपके अंतस्थ आएंगे या, रा, ला, वा, ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन आएंगे। और एक और आएगा, कौन सा, आपने पढ़े होंगे उच्छिप्त व्यंजन, बताया था उच्छिप्त व्यंजन दो होते हैं, डा के नीचे बिंदी, डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, ठीक। तो उनमें से एक आपका आता है अल्प प्राण में और एक जाता है महाप्राण में, तो ये आपका आएगा अल्प प्राण में। इसमें आएगा अल्प प्राण में, ठीक है, ये भी आपका अल्प प्राण में आता है, ठीक। तो अल्प प्राण की बात हो गई, 135 अंतस्थ, ठीक है। और ये आपको याद रखना, उच्छिप्त का एक आपका आएगा, ठीक है। तो अल्प प्राण का फॉर्मूला क्या बनाया हमने, 135 अंतस्थ, ठीक है। तो 135 अंतस्थ आपका हो गया अल्प प्राण का फॉर्मूला। अब महाप्राण का देख लेते हैं। अब बचे कौन से, 1, 3, 5 हो गए, आपसे कहा था एक याद कर लो, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा बचा, दूसरा बचा और चौथा, यानी सेकेंड और फोर्थ, 24। 24 में कौन कौन से आएंगे आपके, खा, छा, ठा, था, ठीक है, फा, ये आएगा आपका। और चौथे में कौन सा आएगा, घा, झा, डा, घा, भा, ये आपका किस में आएगा, चौथे में आएगा। और आपके ऊष्म जो हैं वो बच गए ना, चा, शा, शा, सा, हा, चा, शा, सा, हा, ये आपके कौन से हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए। यहाँ पर हा नहीं हटेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और एक आपका उच्छिप्त व्यंजन का कौन सा बचा था, एक तो इसमें चला गया, दूसरा आपका डा के साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए महाप्राण। फॉर्मूला क्या हो गया महाप्राण का, 24 ऊष्म, ठीक। तो 145 अंतस्थ अल्प प्राण, 24 ऊष्म महाप्राण। जो महा है वो कम है और जो अल्प है वो ज़्यादा है, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो आपकी बात हो गई अघोष, 12 ऊष्म, सघोष 345 अंतस्थ। अघोष और सघोष में हम लाइन से चलेंगे, देखो 1 2 3 4 5, इसमें कोई 1 2 में गड़बड़ नहीं है, ठीक है, नंबर्स में ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे। लेकिन जब हम अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते हैं, देखो 1 3 5 24 ऊष्म, तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी अच्छे से, ठीक है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और आता भी है, अभी तक बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी अभी आया था, ठीक है। तो ये हमारा श्वास और स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं आगत गृहीत व्यंजन। आगत या गृहीत उसको बोलते हैं। आगत या गृहीत व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे कि खा के नीचे जब बिंदी लगा देते, ये गा के नीचे भी बिंदी लग गई, ठीक है। जा, जा है, जोया जैसे बोलते हैं, तो ये आपका कौन सा व्यंजन हो जाएगा, आगत व्यंजन हो जाएगा, ये बाहर से आया हुआ, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं संपर्क ध्वनि। संपर्क ध्वनि कौन सी होती है, जब दो ध्वनियों के बीच आधा वर्ण हो, आधा वर्ण हो। दो ध्वनियों के बीच में आधा वर्ण हो, दो ध्वनियों के बीच में आधा वर्ण हो, ठीक है। आधा वर्ण हमारा कैसे होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने लिखा कंबल, कंबल, ठीक है। तो यहाँ पर दो ध्वनि है हमारी, का और बा, इनके बीच में आधा वर्ण है, ठीक है।
मैंने बोला संबल। ठीक है, दो ध्वनि के बीच आधा हो उसे ही हम बोलते हैं संपर्क ध्वनि। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पर हमारा व्यंजन टॉपिक हुआ है कंप्लीट। जो भी डाउट है या कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई भी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आई है या जो मुझसे कुछ गलत हुआ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।